मैं हूं अमित कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन ये खबर जन्म दे रही है एक सुलगती सवाल को। सवाल ये कि क्या भारत की राजनीति, विशेषकर 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पूरे देश में जाति की गूंज सुनाई देगी और पूरे चुनाव जाति पर कन्वर्ट हो जाएगी। विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जाति होगा और इन सब का केंद्र बनेगा बिहार की धरती। इन तमाम सवालों का उत्तर आज हम जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जो जाति जनगणना चल रही है इसको हरी झंडी दिखा दी। यानी बिहार सरकार जो जाति जनगणना करा रही है अपने खर्चे पे, जिस पे बिहार सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, इसको हरी झंडी दिखा दी। इसके बाद तुरंत आनन फानन में बिहार सरकार ने अपने सभी जिला के डीएम को यह आदेश दिया कि पुनः जाति जनगणना के काम को आप आगे बढ़ाइए। पहले ही 80% काम लगभग हो चुकी थी जाति जनगणना की, लेकिन याचिकाकर्ता एक याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देश के सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने इसके खिलाफ याचिका डाली कि देखिए, ये जो बिहार में जाति जनगणना हो रही है इस पे रोक लगा दीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फिलहाल हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे और इसकी सुनवाई हम 14 अगस्त को करेंगे। अब इससे इस बात की तो समझ में आ रही है कि हाई कोर्ट से जाति जनगणना को हरी झंडी मिल गई, और अगर ये भविष्य में सुप्रीम कोर्ट से भी जाति जनगणना को हरी झंडी मिल जाती है तो देश के राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये सब जो हो रहा है आज, इसके पीछे एक राजनीतिक कारण है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। अब देखिए, बिहार में पिछले 18 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए हैं, लेकिन अचानक उनको अभी जाति जनगणना कराने की याद आई। लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि 18 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी को जाति जनगणना कराने की याद क्यों नहीं आई। लेकिन जब अभी जाति जनगणना बिहार में हो जाएगा और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट से भी जिस प्रकार से हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है, मिल जाएगी, उसके बाद का देश का राजनीति क्या होगा और देश के राजनीति में एक बार फिर जाति किस कदर हवा हैवी हो जाएगी और जाति का हवा पूरे देश में बहने लगेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज भारत की जो राजनीति है, खास करके 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, भारत की राजनीति से जाति जो है न कहीं विलुप्त होते नजर आ रही थी, या उसका जाति का जो प्रभाव था ना, जाति रूपी जहर कहिए, क्योंकि जातिवाद एक जहर के तरह है जो समाज को जो है ना तोड़ता है, समाज को कई टुकड़ों में बांटता है। तो ये जो जाति रूपी जहर थी ना, इसका प्रभाव कम हो गया था। लेकिन जाति रूपी जो जहर था इसका प्रभाव तो कम हो ही गया था, लेकिन इसके साथ उन लोगों का प्रभाव भी राजनीतिक रूप से कम हो गया था जो जाति की राजनीति करते हैं। वो तमाम लोगों की सत्ता खिसकते जा रही थी उनकी हाथों से और वो राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गए थे। तो ऐसे बेरोजगार लोगों को पुनः जो है रोजगार चाहिए और उनका रोजगार ही राजनीति है। भले ही वो जिस जाति की राजनीति करके सत्ता में आते हैं, मंत्री बनते हैं, नेता बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, उस जाति का वो कल्याण करे ना करे, ये जातिवादी नेता पूरे देश में देख लीजिए, लेकिन कम से कम जाति के नाम पर अपने वंश का, अपने परिवार का कल्याण तो कर ही देते हैं। और ये जातिवादी राजनीति का देन ही है इस देश में कि कभी पिता मुख्यमंत्री बना तो कभी पुत्र मुख्यमंत्री बना, कभी पिता विधायक बना, सांसद बना तो कभी पुत्र विधायक सांसद बना। क्योंकि इस देश में जो है, अगर आप देखिएगा तो जाति का जहर इस कदर से बोया गया अपने राजनीतिक हित के लिए कि जाति का नशा चढ़ते ही देश के लोगों से अन्य जो बाकी तरह के सारे नशा, सारे चीज़ें लोग भूल जाते हैं। आज देखिए देश में जो है किस कदर का स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आज जाति जनगणना हो रही है, इसका
एक पक्ष वो आपको मिल जाएंगे अपने देश में जो इसका समर्थन करते हैं, और एक पक्ष वो भी मिल जाएंगे कहेंगे जाति जनगणना का विरोध करते हैं। लेकिन जो जाति जनगणना का समर्थन करते हैं वो क्या कहते हैं, और समर्थन करने वालों के द्वारा क्या तर्क दिया जाता है कि जाति जनगणना जब होगा तो देश का विकास होगा, सबको अधिकार मिलेगा। तो फिर ये अधिकार जब मंडल की राजनीति शुरू हुई 90 के दशक के बाद, तो इन 30-32 वर्षों में ये अधिकार क्यों नहीं मिला? ये जाति जनगणना लोगों के अधिकार देने के लिए नहीं है। अगर इसका इतिहास उल्टा के देखेंगे तो ये तो पता ही चल जाता है, लेकिन उन लोगों की राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए है जिनकी राजनीतिक भविष्य पिछले कुछ वर्षों में अधर में चली गई थी। जैसे जैसे भारत के लोग जाति से ऊपर उठने लगे थे, और ये जाति रूपी जो जहर था इसका दवाई जब से लोग ढूंढ लिए थे। लेकिन अब जब ये जाति रूपी जहर एक बार फिर लोगों में फैलेगा, और ये जाति जनगणना अगर बिहार में हो गया तो इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। देश में जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सभी यही मांग करेगी कि जाति जनगणना हो, जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। और उत्तर प्रदेश में तो एक बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के नेता ने कह दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ दिन पहले ही डिमांड कर दिया कि बिहार के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना हो। और 2024 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि बेरोजगारी, देश में आज हर क्षेत्र में फैला भ्रष्टाचार, आज जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, गरीबी, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं दब जाए, तमाम चीज़ों के ऊपर जो है जाति हावी हो जाए, और 2024 के चुनाव आते आते जो है देश एक बार फिर जाति और जाति की धुन देश में सुनाई देने लगे। आप सोचिए, अगर ऐसा होगा तो इससे किसको लाभ होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो किससे लाभ होगा? क्या आप जाति जनगणना के समर्थन में है, या जाति जनगणना कि आप जो है विरोध करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से? इसकी प्रतिक्रिया भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। लेकिन ये सब तब होगा जब जो है सुप्रीम कोर्ट से भी, जब बिहार में जो जाति जनगणना चल रही है उसको जो है हरी झंडी मिल जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट भी उस जाति जनगणना पे रोक लगाने से इनकार कर देगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।